अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है, और जो राज्य नहीं जुड़े थे वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफ़ी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। अनेक बार आपने यह निर्देश दिया है कि जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं आज इस अवसर पर सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सबने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जय भारत। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष पीएम किसान योजना पर बनी एक लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। सम्मान की ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूजोद्धारी किसान परिवार को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। మేము అన్నిటికీ సంతోషంగా తెచ్చుకుంటున్నాము, మంచిగా వస్తున్నాయి మాకు। पीएम किसान ये खूब फायद्याची योजना है। इस योजना के बाद साहूकार से कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा। प्रधानमंत्री
किसान निधि योजना से जो मेरे को 6,000 रुपये सालाना के मिलते हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। మాకు ఇప్పుడు కూడా पीएम किसान వల్ల మా కష్టాలకు అప్పులు లేవు। मैंने 6,000 मिल गया, ये बहुत खुशी का काम जब आ गया। आज देश में ये कारवां बढ़ता हुआ पीएम किसान के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच गया है और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है। योजना में 100% खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल www.pmkisan.gov.in का संचालन किया जा रहा है। इस सुविधा के कारण लाखों किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। किसानों की शंकाओं और शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर है 155-261। ये सेवा 24 घंटे और 365 दिन उपलब्ध रहती है। भारत सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे किसानों को अनेक सुविधाएं भी मिल रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9.5 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। धन्यवाद। भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिक्रिया देखकर सुखद अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में तत्काल अंतरित हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 9,50,67,601 किसानों को 20,667 करोड़ 75,66,000 धनराशि अंतरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से 6 लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के श्री अरविंद निषाद को आमंत्रित करूंगा, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जी के 5 किलोमीटर दूरी तक की खेती को रसायन मुक्त करके जैविक बदला जा रहा है के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वित्त पोषण किया गया है और इन क्षेत्रों के उत्पादनों को नमामि गंगे ब्रांड के रूप में विकसित कर बेचा जा रहा है। श्री अरविंद निषाद जी। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी। जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास और
कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत, घन जीवामृत बनाना सिखाया और आज सभी किसान हमारे जो किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर, आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू, गेहूं की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक FPO भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर, एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर, ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना, उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती है, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारी गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है। सर अरविंद जी सर, मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने के बजाय सीमित जमीन होने के बावजूद भी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। ये मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं और कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की तरफ न हो जाए, ये भी जैविक खेती के कारण संभव हुआ है।